हमेशा अपना परिवार माना। क्या आज उसी भारत के खिलाफ नेपाल में राजनीतिक नफरत की खेती की जा रही है? जिस सीमा की दुनिया दो देशों के बीच सबसे भरोसेमंद खुली सीमा कहती थी, क्या आज वहां भारतीयों को शक की नजर से देखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत विरोध की राजनीति करके अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद से ही भारत नेपाल रिश्तों में जिस तरह की तल्खी देखी जा रही है, उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सदियों पुरानी रोटी बेटी की दोस्ती, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक जुड़ाव और खुली सीमा के बावजूद नेपाल की राजनीति में अचानक भारत विरोधी सुर तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले पुराने लिपुलेख और काला पानी विवाद को फिर से हवा दे दी, और ये वही मुद्दा है जिसे पहले भी नेपाल की कुछ सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए सीमा पर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को हर समय पहचान पत्र रखना होगा और सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। सुनने में ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन असल सवाल इसके पीछे की मानसिकता को लेकर है, क्योंकि भारत ने कभी भी नेपाली नागरिकों के लिए ऐसी सख्ती नहीं दिखाई। लाखों नेपाली नागरिक बिना किसी डर और भेदभाव के भारत में रहते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। भारत ने हमेशा नेपाल के लोगों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब नेपाल की सरकार भारतीयों के साथ अलग व्यवहार करती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, बल्कि दो देशों के बीच भरोसे और रिश्तों का प्रतीक रही है। सीमा के दौरान तरफ रहने वाले लोग एक दूसरे के यहाँ पर शादी करते हैं, त्योहार मनाते हैं, व्यापार करते हैं और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन अब नेपाल सरकार के नए फैसलों ने सीमा पर रहने वाले लाखों आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। नेपाल सरकार ने भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान ले जाने पर कस्टम लगाने का नियम लागू कर दिया। इसका सबसे ज्यादा असर वहां की गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। सवाल यह है कि आखिर इन फैसलों से नेपाल को क्या ही फायदा हो जाएगा? हाल ही में एक और बड़ी खबर ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मिलने तक से इनकार कर दिया, लेकिन जिसके बाद उनका नेपाली दौरा रद्द हो गया। अब ये सिर्फ एक कूटनीतिक असहमति नहीं मानी जा रही, बल्कि भारत के प्रति नेपाल के बढ़ते रवैये का बड़ा संकेत समझा जा रहा है। अब क्या नेपाल भारत से दूरी बनाकर अपनी नई राजनीतिक पहचान तैयार करना चाहता है? बालेन शाह पहले भी कई बार भारत विरोधी रुख को लेकर विवादों में रहे हैं। 2022 में उन्होंने तथाकथित ग्रेटर नेपाल का नक्शा साझा किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने की कोशिशें की गई थी। काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर भी रोक लगा दी थी। उस समय भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या नेपाल की राजनीति में लोकप्रिय होने की सबसे आसान तरीका भारत विरोध बन चुका है। सबसे हैरान की बात यह है कि नेपाल शायद ये भूल चुका है कि हर संकट में सबसे पहले मदद के लिए भारत ही खड़ा हुआ है। 2015 के विनाशकारी भूकंप को पूरी दुनिया ने देखा था, जब नेपाल तबाही से जूझ रहा था, जब सबसे पहले राहत सामग्री, मेडिकल टीम और बचाव दल को लेकर भारत पहुंचा था। भारत ने सिर्फ मदद नहीं की थी, बल्कि नेपाल के पुनर्निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। सड़कें, रेलवे, बिजली परियोजनाएं, पेट्रोलियम सप्लाई, व्यापार, शिक्षा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य, लगभग हर क्षेत्र में भारत ने नेपाल को सहयोग दिया था। नेपाल की अर्थव्यवस्था आज भी
बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर करती है। लाखों नेपाली नागरिक भारत से रोजगार पाते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। धार्मिक रूप से भी दोनों देशों का रिश्ता बेहद गहरा है। हर साल हजारों नेपाली श्रद्धालु काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर आते हैं, जबकि भारत से भी लाखों लोग पशुपतिनाथ और जनकपुर के दर्शन करने नेपाल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर नेपाल की राजनीति भारत विरोध का हथियार बनाती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा खुद नेपाल को ही होगा। नेपाल की सरकार शायद ये समझ नहीं पा रही कि भारत विरोधी बयान देकर कुछ समय के लिए राजनीतिक सुर्खियां जरूर मिल जाएंगी, लेकिन इससे जमीन पर आम लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। उल्टा इसका असर व्यापार, पर्यटन, रोजगार और दोनों देशों के भरोसे पर पड़ेगा। भारत ने हमेशा से नेपाल को पड़ोसी नहीं बल्कि एक परिवार माना, लेकिन अगर उसी रिश्ते का जवाब बार बार विवाद, सख्ती और भारत विरोधी राजनीति से दिया जाएगा तो भारत में भी ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नेपाल अपनी सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद और सबसे पुरानी दोस्ती को आखिर कमजोर क्यों कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक सत्ता की राजनीति है या फिर नेपाल चीन के प्रभाव में अपनी पुरानी दोस्ती को गवा कर रहा है, या फिर एक भारत विरोध अब नई नेपाल की राजनीतिक सोच बन चुकी है। क्योंकि सच तो यह है कि अगर भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार बढ़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को नहीं बल्कि खुद नेपाल को होगा, और नेपाल जरूर समझेगा। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।